ये वाला सम एनपीओ वाला सम है, इलस्ट्रेशन तुम्हारा 7, 15 मार्क्स का आया हुआ था ये वाला सम। हाँ, ये वाला सम 15 मार्क्स का आया हुआ था, ईयर 2024 सीसीएफ में ये आया हुआ था। ठीक है, तो एक बार पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग सम्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे बैलेंस गिवन है 35,600, और यहाँ पे भी बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2024 32,800। ये दो बैलेंस है तुम्हारा कैश अकाउंट का बैलेंस, कैश का बैलेंस। ठीक है, तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन तुम लोग के बुक्स में है, एक बार बुक्स निकाल लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खोल के रखो और यहाँ से सोल्यूशन देखते चलो। ठीक है, तो 2024 वाला सोल्यूशन एक बार क्वेश्चन एक बार खोल लो फटाफट। तो हम लोग को क्या करना होगा? असर्टेन द कैपिटल फंड। कैसे बनाएंगे कैपिटल फंड? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश कितना था? ओपनिंग कैश तुम्हारा था 35,600। तो हम लोग लिख देंगे ओपनिंग कैश में 35,600। ओपनिंग कैश में देखो लिखा हुआ है कैश एट बैंक 35,600। और क्या क्या ओपनिंग बैलेंस गिवन है? उसके बाद कौन सा ओपनिंग बैलेंस गिवन है? और यहाँ पे देखो salaries include 1,100 paid 2022-23, salaries outstanding for the year 23-24 1,500। okay, salary include 1,100 पेड ऑन 2022-23, मतलब पिछले साल वाला 22-23 में सैलरी एक पेमेंट हुआ था। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 1,100। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया तुम्हारा 1,100 जो आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? यस और नो जल्दी से बता दो एक बार। आउटस्टैंडिंग सैलरी समझ में आ गया? सैलरीज में इंक्लूड था 1,100 फॉर 2022-23, जो पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग है वो इस साल में पेमेंट हुआ है। क्लियर? तो ये जो सैलरी दिया हुआ है, इस सैलरी में क्या हुआ? ये वाला चीज इंक्लूड है सैलरी में, ये वाला चीज इंक्लूड है। ओके, और 23-24 वाला सैलरी अभी तक आउटस्टैंडिंग है 1,500, जो कि हो जाएगा तुम्हारा आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया इतना तक? रिया क्लियर? वेरी गुड। चलो उसके बाद और क्या क्या गिवन है? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1/4/2023, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है 1,20,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तुम्हारा 60,000। ये दोनों ही ओपनिंग वाला है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, तो दोनों ही यहाँ पे आ जाएगा। एक तो बिल्डिंग हो गया एंड दूसरा हो गया तुम्हारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया। क्लियर? एक बिल्डिंग हो गया एंड दूसरा क्या हो गया? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया। ओके, उसके बाद द क्लब 360 member subscription 200 per member on 31st 3 2024, active subscription were 600 for 20 to 23 and 2000 for 2020 for 23-24। और यहाँ पे बहुत सारा सब्सक्रिप्शन का चीज़ दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे बहुत सारा सब्सक्रिप्शन की चीज़ दिया हुआ है, जो सब्सक्रिप्शन अभी रिसीव हुआ है। 20 to 23 वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 1,800, 23-24 वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 69,400 एंड 24-25 मतलब नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन अभी मिल गया 2,400। क्लियर? ये सब्सक्रिप्शन का पूरा चीज़ दिया हुआ है। तो मेरे को यहाँ पे तो कुछ नहीं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाले। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस साल में परचेज हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को बनाना होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऐसे करके दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। तो हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बार बना लेते बेटर वे में, तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते जल्दी से। तो फर्स्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, उसको हम लोग बाई बैंक करके लिख देते हैं।
कौन सा रिसीव हुआ? 22-23 में 1800 रिसीव हुआ था। 23-24 में 69,400 रिसीव हुआ था। एंड 24-25 में 2,400 रिसीव हुआ था। ये हम लोग का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था। और सब्सक्रिप्शन कितना मेरे को मिलने वाला था? द क्लब हैज 360 मेंबर्स एंड ईच एंड एवरी वन कितना देने वाले हैं? 200 पर एनम पर मेंबर देने वाले। तो 360 इंटू 200 टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। थ्री सिक्सटी मेंबर्स 200 करके देने वाले हैं, दैट इज 72,000 टोटल होने वाला है। क्लियर? 72,000 टोटल ये होने वाला है। ओके अच्छा, फिर 24-25 वाला। अच्छा, मेरा करंट ईयर कौन सा वाला है? 31 मार्च 2024 को ईयर एंड हो रहा है। 31 मार्च 24 को ईयर एंड हो रहा है। तो ये शुरू हुआ था कब? 1/4/23। क्लियर? दैट मीन्स 23-24 वाला ईयर मेरा करंट ईयर है। ओके ये फिर क्या है? मेरा करंट ईयर है। ये क्या है फिर? नेक्स्ट ईयर है। और ये क्या है? तुम्हारा प्रीवियस ईयर है। क्लियर? ये एग्जाम में नहीं लिखना है, बस तुम्हारे लिए। तो नेक्स्ट ईयर वाला चीज अभी मिल गया पैसा, तो ये क्या होता है मेरा? एडवांस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री रिसीव्ड। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री रिसीव्ड। तो हम लोग क्या करेंगे? टू बैलेंस सीडी लिख के 2,400 प्री रिसीव वाला लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? 2,400 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ओके और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 31 मार्च 24 मतलब करंट ईयर में एक्रूड सब्सक्रिप्शन वेयर 600 फॉर 20-23। 20-23 में 600 है और 2,200 फॉर 23-24। मतलब करंट ईयर का 2,200 है एंड प्रीवियस और एक ईयर था उसमें 600 है। टोटल 2,800 है। कितना है टोटल? 2,800 है। ओके डन। तो टोटल आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में कितना था बता सकते हो? कितना होगा? ये 600 था तुम्हारा 22-23 का। ये था तुम्हारा 23-24। तो ये जो तुम्हारा दिया हुआ है 600 22-23 वाला स्टिल आउटस्टैंडिंग है। और कितना मिल चुका है? 1,800 प्रीवियस ईयर का। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग कितना हुआ था फिर? टोटल मेरा फिर हुआ था 1,800 प्लस 600। टोटल मेरे को मिलना था 2,400। 1,800 प्लस 600 टोटल मेरे को मिलना था 2,400। इसमें से 1,800 मिल चुका है, अभी भी 600 आउटस्टैंडिंग है। रिलेट कर पाए सब कुछ? टोटल मेरा 2,400 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 1,800 अभी मिल चुका है, 600 मिलना बाकी है अभी भी।
दैट मीन्स दोनों को प्लस करके बैठा दो यहाँ पे। क्लियर। और बाकी यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई बैलेंस बीडी। बैलेंसिंग फिगर लिख के बैठा दो। कितना होने वाला बैलेंसिंग फिगर, 2400 प्लस 72,000 प्लस 2400 माइनस 2800, 2400, 69,400 एंड 1800, दैट इज 400। तो ये दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट में आने वाला है, और ये नीचे वाला जो दोनों है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आने वाले हैं। ये कहाँ पे आने वाले हैं, प्री रिसीव्ड है, लायबिलिटी हो गया। ये क्या हुआ, एक्रूड है, जो एसेट होने वाला है। मेरे को बता समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया पूरा चीज, जल्दी से कर बताओ, क्लियर है ना पूरा, ठीक है। तो अभी एक एक करके इसको पोस्ट कर देते हो। ओपनिंग बैलेंस कितना है तुम्हारा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 400 दिया हुआ है देखो। और एक्टिव सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, 2400। समझ में आया कि नहीं आया, एक्टिव सब्सक्रिप्शन तुम्हारा दिया हुआ है 2400, और यहाँ पे 400। ओके, तो अकाउंट बनाने से बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। यहाँ से मेरे को कैपिटल फंड मिल जाएगा, यही कैपिटल फंड हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, बैलेंस शीट में। ओके, तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का चीज़ किया हुआ है, यहाँ से मत करना। सब्सक्रिप्शन कहाँ से करना है, नेक्स्ट पेज से कर देना। तो ये हुआ तुम्हारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जब भी सब्सक्रिप्शन का इतना सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, बेस्ड है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो, वहाँ से आराम से हो जाएगा। ओके, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लोगे आराम से हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन का पूरा चीज़ हो गया। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं और क्या है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है। अच्छा, डोनेशन तुम्हारा जनरल डोनेशन या स्पेशल डोनेशन कुछ नहीं बोला, तो हम लोग डोनेशन को एज अ जनरल डोनेशन ट्रीट करके बैठा देते। तो डोनेशन 15,000 हो जाएगा बाय डोनेशन। सब्सक्रिप्शन तुम्हारा कितना था, टोटल 360 मेंबर्स इंटू 200, 72,000 था। क्लियर, समझ में आ गया ना पूरा चीज। उसके बाद इंट्रेंस फीस तुम्हारा क्या बोल रहा है, 40% कैपिटलाइज, दैट मीन्स 60% तुम्हारा इनकम हुआ, तो बाई इंट्रेंस फीस 60% होने वाले हैं, और 40% तुम्हारा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गया पूरा चीज। रिया क्लियर, अनुराग क्लियर, स्नेहा क्लियर, वेरी गुड। इसके बाद रिसीप्ट फॉर एनुअल फंक्शंस, ये भी आ जाएगा। 28,000 एनुअल फंक्शन से रिसीव हुआ। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर। ओके, क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो दिया हुआ है, ये मेरे लिए एसेट है, 16,000। तो पहले ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 60,000, अभी और कितना परचेज हुआ, 16,000, टोटल हो गया 76,000। क्लियर, 76,000 समझ में आ गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब एसेट है। जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, एक्सपेंस ऑन एनुअल फंक्शन, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, सारा का सारा तुम्हारा क्या है, एक्सपेंस है। 3,200, 4,500, 23,000 एंड 4,600। टू जनरल एक्सपेंसेस, टू रेंट, टू परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, लेस एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंस, तुम्हारा एनुअल फंक्शन के एक्सपेंसेस।
और यहाँ पे सैलरी दिया हुआ था, सैलरी तुम्हारा था टोटल 24,500। सैलरी तुम्हारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,500 ऐड हो जाएगा, बट 1,100 क्या होने वाले हैं, माइनस होने वाले हैं। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस हो गया एंड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस करके हम लोग 24,900 बैठा दी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और क्या दिया हुआ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू फॉर 3 मंथ्स। दैट मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक दिया हुआ है 50,000, इन्वेस्टमेंट मेरे एसेट है 50,000, तो 50,000 एसेट में आ जाएगा। और ये 50,000 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले 10% एंड 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, 3 मंथ्स का एक्रूड हो गया, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। तो ये एसेट में आ जाएगा। ओके, ये मेरे एसेट में आ गया। और क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 5% प्रोवाइडेड ऑन ऑल फिक्स एसेट। ऑल फिक्स एसेट मतलब बिल्डिंग का भी तुम्हारा 5% हो जाएगा और इसका भी 5% हो जाएगा। तो बिल्डिंग तुम्हारा दिया हुआ था कितना, 1,20,000, उसका 5% कर दो 6,000। फोर्स इक्विपमेंट का 76,000 का 5% कर दो 3,800। दोनों ही डिप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। टू डिप्रेशन बिल्डिंग का 6,000, फोर्स इक्विपमेंट का 3,800, टोटल कितना हो गया 9,800। ओके, सारा का सारा चीज़ हम लोग पोस्ट कर दिए। अब यहाँ से बैलेंसिंग फिगर मेरे को मिल जाएगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर सरप्लस हुआ 48,650, ये सरप्लस हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे। बाकी तुम्हारा आउटस्टैंडिंग कितना था, ये वाला आउटस्टैंडिंग हुआ था 2,400, और ये प्री रिसीव हुआ था 2,400, मतलब लाइबिलिटी हो गया। और ये मेरा एसेट हुआ था 2,800, एक्लूड है। एक बार में लिखना, हाँ ये कैलकुलेशन कैसे है, ऐसे लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और 32,000 तुम्हारा दिया हुआ है कैश एट बैंक का बैलेंस, और आउटस्टैंडिंग तुम्हारा सैलरीज भी है 1,500। टोटल करोगे तो हो जाएगा। मेरे को तो समझ में आया कि नहीं आया पूरा चीज़, ठीक है। तो फर्स्ट एक बार तुम लोग पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो, पहले ये फॉर्मेट बना लो एक बार, ठीक है। पहले ये फॉर्मेट बना लोगे, उसके बाद बैलेंस शीट बना लोगे, फिर उसके बाद वर्किंग नोट्स शुरू करना, ठीक है। वर्किंग नोट्स में आई गेस एक वर्किंग नोट्स ऑलरेडी हो गया जो सब्सक्रिप्शन वाला था, वर्किंग नोट्स 2। तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स 1 एक बार तुम लोग कर लोगे, ठीक है। तो पहले तुम लोग करोगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकालोगे फटाफट। इसको यहाँ से देख के बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकालोगे फटाफट।